जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम बताने जा रहे हैं साउथ दिशा के बारे में, साउथ दिशा के एट्रीब्यूशन और साउथ दिशा में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, साउथ दिशा हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहले आइए भगवान गणेश जी का नाम लेके हम जय श्री गणेश करके आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है साउथ दिशा। हम यहाँ साउथ दिशा से हमारा मतलब है साउथ जोन, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा है हमारे पुरानी वीडियो में हमने 16 जोन में डिवाइड किया है। उसमें साउथ जोन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। साउथ जोन कहाँ पे आता है? अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बिल्कुल आपके नॉर्थ के अपोजिट आता है। नॉर्थ को आप 0 डिग्री कहेंगे तो 180 डिग्री को आप साउथ कहते हैं। 180 डिग्री में +10 और -10 ये जो दिशा होती है वो साउथ की दिशा होती है। जैसे कि मैंने बताया है एक दिशा 22.5 डिग्री की होती है। ठीक है। अब साउथ से क्या आप कल्पना करते हो, क्या सोचते हो? देखिए, सबसे पहले साउथ का मतलब हो गया पावर। तो पावर से मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो एसएससी से भी हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, साउथ से हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा डेवलप होता है। और साथ ही हमको जो फेम मिलता है, हमें जो सम्मान मिलता है, हमें जो फेम मिलता है, हमें जो जो ताकत मिलती है, वो सारी हमको मिलती है साउथ से। इसलिए क्या कहा जाता है, अगर किसी को जिम बनानी हो तो साउथ जो है वो सबसे बेस्ट एरिया है जिम करने के लिए, जिम बनाने के लिए। एक्सरसाइज करनी हो तो आप साउथ फेसिंग मूव करके करो। बाकी हम हर चीज के लिए कहते हैं कि आप नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग करो, लेकिन जब एक्सरसाइज करनी हो तो आप साउथ फेसिंग मूव करके करो। कलर क्या है यहाँ का? जब कलर की बात आती है तो कलर है यहाँ की रेड फैमिली। रेड है। रेड फैमिली यहाँ की कलर है। रेड कलर है यहाँ का। जो साउथ ईस्ट का भी रेड था, साउथ साउथ ईस्ट का भी रेड था और साउथ का भी रेड है। रेड में रेड फैमिली आ गई। आप ऑरेंज भी कर सकते हैं और रेड से मिलता जुलता कोई दूसरा कलर हो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ज्यादा डार्क कलर कभी ना किया जाए। रेड में भी ज्यादा डार्क वो आप नहीं किया जाए। इसका एंटी कलर कौन सा है? एंटी कलर की बात करोगे व्हाइट, ब्लू। ब्लू एंटी येलो, कलर है। ब्राउन, ब्लू। हाँ, येलो को तो नहीं हाँ, कहूंगा एंटी में, क्योंकि येलो साउथ वेस्ट का कलर है जो कि इसके बच्चे का कलर है। हम जैसे कहते हैं ना कि मदर फादर और डॉटर, तो उस हिसाब से येलो को इसमें हम नहीं मानेंगे। बट ब्लू कलर इसका एंटी कलर है। ब्लू कलर अगर यहाँ आ जाता है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करेगा। ब्लैक कलर भी यहाँ का एंटी कलर है, क्योंकि ब्लैक भी कहीं ना कहीं कलर वाटर का होता है, ब्लू भी कलर वाटर होता है। और जो जो अग्नि का जोन है ये साउथ, और अग्नि और वाटर की दुश्मनी है एक दूसरे से। ठीक है। अब यहाँ का आप एलिमेंट लेके चलेंगे। यहाँ का एलिमेंट है कॉपर। साउथ का एलिमेंट है कॉपर। साउथ ईस्ट से लेके साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये सारा इनके जो एलिमेंट होते हैं वो कॉपर। हमको कभी रेमेडी करनी होगी इनकी तो हम लोग कॉपर से ये रेमेडी करेंगे, कॉपर वायर से, है ना, कॉपर की स्ट्रिप से हम लोग रेमेडी करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, क्या साउथ के अंदर टॉयलेट बनाया जा सकता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो मैं इसको बोलूंगा 50-50। ये यस भी है और नो भी है। नो इसलिए है क्योंकि साउथ जो है वो रिलैक्स का जोन है ना, यहाँ पे इंसान आके रिलैक्स होता है, इसलिए ये नो है। लेकिन यस इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं एक घर की बात करता हूँ, एक तो एक घर के अंदर 4-5 टॉयलेट बहुत कॉमन बात है। तो हम लोग किसी को भी इस चीज से रोक नहीं सकते, चाहे फ्लैट की बात हो चाहे घर की बात हो। तो हमारे पास जो 3 दिशाएं तो आपको बताइए टॉयलेट की, ये चौथी दिशा भी एक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको साउथ के अंदर टॉयलेट देना हो तो आप वो टॉयलेट साउथ और साउथ साउथ वेस्ट के बीच में दोगे। इस तरह दोगे कि कमोड साउथ साउथ वेस्ट में आ जाए और पूरा जो बाथरूम है वो आपका वॉशरूम आपका चाहे साउथ में आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, क्या अलाउ नहीं है यहाँ पे? मिरर्स अलाउ नहीं है। जैसे साउथ ईस्ट में बताया था मैंने, साउथ ईस्ट में मिरर अलाउ नहीं था, साउथ साउथ ईस्ट में भी नहीं था और साउथ में भी मिरर अलाउ नहीं है।
ठीक है, डार्क रेड जोन के लिए मैंने मना कर दिया, डार्क रेड अलाउड नहीं है, रेड अलाउड है बट डार्क रेड अलाउड है। ठीक, फिर आप आ जाइए, डार्क येलो भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। एंटी कलर है ब्लू, तो मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हुई। ब्लैक को भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। और रेड फैमिली को मैं ओके कर रहा हूँ। टॉयलेट मैंने आपको 50-50 बिठा ही दिया। दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। प्लीज म्यूट कर ले, कहीं से वॉइस आ रही है आपकी। ठीक है, साउथ दिशा के बारे में और चीजें अपन जानते हैं कि साउथ दिशा में हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या है, साउथ दिशा के अंदर अगर कोई वास्तु दोष होता है, वास्तु दोष होने पर हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हमारी नींद की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना। नींद हराम हो जाती है, कहते हैं उसको, कि नींद की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, नींद की परेशानी आ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, शरीर में बेचैनी बढ़ जाती है। ठीक है, शरीर में बेचैनी बढ़ जाती है अगर साउथ के अंदर प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या हो सकता है, आपका साउथ में मास्टर बेडरूम बनाया जा सकता है। जैसे SW के अंदर हम बोलते हैं मास्टर बेडरूम बनाने, अगर SW में जगह नहीं हो तो साउथ में भी आप मास्टर बेडरूम बना सकते हो मुखिया का, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी नींद आती है। और उसका तरीका यही रहेगा कि हमेशा उसके पैर जो होंगे वो नॉर्थ की तरफ होंगे, और सिर जो होगा वो सॉरी साउथ की तरफ होगा। तो मुखिया का बेडरूम, मास्टर बेडरूम में मुखिया का बेडरूम। कलर मैंने आपको बताई दिए, रेड फैमिली, उसमें पिंक भी अलाउ है, पिंक कलर भी आप कर सकते हो, काफी बढ़िया कलर है। और ऑफ वाइट, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ग्रीन कलर भी यहाँ पे अलाउ होता है। ग्रीन कलर क्यों अलाउ होता है, क्योंकि ग्रीन कलर एयर का कलर है, जो कि इनका फादर कलर है। तो जब हमें किसी चीज का फादर कलर उस चीज में मिलता है तो उस चीज को बढ़ा देता है। तो अगर साउथ और साउथ ईस्ट के अंदर ग्रीन कलर आता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, खराब रिजल्ट नहीं देता। मास्टर बेडरूम हो ही गया यहाँ पे। टॉयलेट मैंने आपको बताई दिया 50-50। फिर आप एक आपको और ध्यान रखना है हमेशा कि साउथ का जो हिस्सा होता है वो ऊंचा उठा होना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉर्थ। ये आपको बहुत देखने की बात है साउथ के दौरान। हमेशा साउथ के अंदर आप कुछ भी बनाते हो तो उसको थोड़ा सा उसका फ्लोर लेवल ऊंचा रखो आप। ये चीज का हमेशा ध्यान रखो, साउथ के अंदर कभी गड्ढा नहीं होना चाहिए। ठीक है, साउथ में गड्ढा होने से क्या है, बहुत प्रॉब्लम आती है। साउथ में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मेडिटेशन का भी अच्छा जोन है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको शांति मिलती है, शांति का जोन है, जोन ऑफ पीस कहते हैं इसको। जोन ऑफ पीस। मिरर का मैंने बता दिया, मिरर यहाँ पे होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, सोने के लिए अच्छी जगह है, बेडरूम अच्छा है ये। कलर्स वगैरह बता दिए आपका। सर एक बात बताइए, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, साउथ के डायरेक्शन में रोड जो है ऊंची हो जाती है, मकान का लेवल नीचे हो जाता है, तो उस पे असर क्या आएगा? साउथ ऊंचा हो जाता है। हाँ, साउथ मान लीजिए किसी का एंट्रेंस साउथ की तरफ है, हाँ, साउथ वेस्ट, मतलब साउथ पूरा वेस्ट तक पूरा है, तो एंट्रेंस है किसी का हाफ, मतलब दो हाफ एंट्रेंस है, तो रोड ऊंचा है और जो लेवल है नीचे हो जाता है उनका एंट्रेंस, तो क्या इसका इफेक्ट आएगा? मैम देखिए, मैं आप आपको समझ? बताऊँ, मैं बताऊँ उसमें क्या है। आप इस कंसेप्ट को समझिए हमेशा, इस कंसेप्ट को समझिए बेसिकली, कि अगर किसी का साउथ वाला हिस्सा ऊंचा है नॉर्थ से, हाँ, रोड ऊंचा है, रोड ऊंचा है, उसका वो है, नीचे का ग्राउंड। हाँ। लेकिन आप वहां से कुछ कार चलाते हो, बाइक चलाते हो या आते हो, तो आपको आगे ढलान तो देनी पड़ेगी ना। हाँ, वो ढलान देनी पड़ेगी, मकान में अंदर आएगा।
तो फिर कैसे ऊंचा हो ढाल गया, वो तो डाउन हो गया ना। वो तो कुछ एक इफेक्ट आएगा, उसका भी होगा इफेक्ट ना सर। ऑब्वियसली इफेक्ट होगा उसका, क्योंकि उसको आपने भी उसको ऊंचा डाउन कर। कर दिया ना, ढलान हो गई ना। साउथ से नॉर्थ की, साउथ की तरफ ढलान नहीं होनी चाहिए। अगर आप पूरे को काउंट करें, जैसे पूरे मैं बताऊं, आप ये पूरा मकान है, हाँ पहली बात तो एंट्री गेट का कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होता है। जो एंट्री गेट का कैलकुलेशन होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता ये है। उसको आप इससे मत हम्म, जोड़िए, है ना। ये सपोज कीजिए यहाँ पे ओके। एंट्री गेट है ना, तो यहाँ से कार भी आएगी, बाइक भी आएगा, और इंसान भी आएगा। तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ से ऊंचा हो और फिर जाके नीचा हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ से हमेशा ढलान होएगी। जब ढलान होएगी तो आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये ऊंचा हो मकान के जाएगा। अंदर ढाल है, हाँ तो यहीं साउथ पे आपका ढाल है। नीचे हो गया ना ऑटोमेटिक। हाँ, रोड ऊंचा है। इसको नहीं मानेंगे, साउथ नीचा हो गया ये। साउथ में ढलान नहीं अच्छा ये होनी ऊंचा चाहिए। क्यों है? आपको अगर ये आपको यहाँ ऊंचा करते हैं तो उनकी मकान की हाइट भी कम हो गई जाएगी। इस साउथ पोजीशन पे में क्या करें? हाँ ढलान नहीं होनी चाहिए। मैं और ओके। सिंपल लैंग्वेज में कह देता हूँ आपको समझने के लिए, कि अगर आप यहाँ पे, हाँ अगर आप घर के ब्रह्म स्थान में पानी का लोटा भर के डालते हैं, तो वो पानी का लोटा, पानी जो है वो किस तरफ जाता है। एक बाल्टी भर के डालते हैं आप पानी का, तो वो किस तरफ जाता है, साउथ में जाता है या नॉर्थ में जाता है या ईस्ट में जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ जाता है तो पॉजिटिव है। अगर वो साउथ और वेस्ट की तरफ आता है तो नेगेटिव है। तो साउथ की तरफ ढलान भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप उसको इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। ओके ठीक है, हाँ है ना। समझ गए। हम जो ये कहते हैं साउथ ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ नीचा होना चाहिए, वो हम कहते हैं फ्लोर लेवल पे। जैसे लोग गलती क्या करते हैं, मैं बताऊं आपको, कि फ्लोर लेवल तो बराबर था, लेकिन साउथ में उन्होंने जब टॉयलेट बनाया, तो टॉयलेट का फ्लोर लेवल ऊंचा कर देते हैं। हल्का सा ऊंचा कर दिया। लेकिन जो कमोड है, कमोड का तो गड्ढा बनेगा ना, तो साउथ में गड्ढा हो हाँ गया। यस सर। साउथ में गड्ढा हो गया, ऑलरेडी नेगेटिव जोन है वो। आपके टॉयलेट जो है नेगेटिव है, वो गड्ढा और हो गया, तो डबल वास्तु दोष हो गया ना। अब इसकी ये रेमेडी भी सुनिए आप, कि अगर साउथ के अंदर आपको टॉयलेट बनाना हो, 50-50% मैंने बोला है, तो कौन सा बनाएगा। साउथ में आप बनाएंगे वॉल माउंटेन टॉयलेट। ठीक है, हमेशा आपको साउथ में वॉल माउंटेन टॉयलेट ही बनाना है। अगर कभी बनाने का मौका मिले, आपको इंडियन टॉयलेट नहीं बनाना है, या फिर जो खड्डा करके जो दीवार बनाते से हैं वो भी नहीं सटा बनाना है। हुआ, दीवार से सटा हुआ। हाँ, वॉल माउंटेन दीवार में अटैच रहेगा, उसमें उसमें पिट नहीं होता, गड्ढा नहीं होता उसमें। उसमें पाइप हाँ से समझ डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। हिट हो जाता है वो, हाँ। हाँ, अगर आपको साउथ में बनाना है तो आप वॉल माउंटेन बनाएंगे। तो सर क्या ऐसा ऐसा नॉर्थ में भी हो सकता है? ईशान कोण पे जो बना हुआ है ना, तो दीवार के थ्रू पाइप डाल के निकाल दे। मैम वो कर सकते हैं आप, उससे थोड़ा कम कम आएगा इफेक्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम वहां पे गड्ढे की नहीं है। हाँ ईशान में प्रॉब्लम गड्ढे की नहीं है, ईशान में तो गड्ढा होना अच्छी बात है। वहां प्रॉब्लम है कि आपने जुपिटर की जगह आपने राहु को ले वो आया, को और आपने गुरु चंडाल योग बना दिया। यस सर। जैसे हमारी कुंडली के अंदर योग बनते हैं, वैसे हमारे घर में भी योग बन जाते हैं। यस सर यस सर तो हाँ। जुपिटर की जो जगह थी वहां आपने राहु को जब ले आए, तो आप वहां पे आपने गुरु चंडाल योग बना दिया। और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और राहु अपना असर जो है वो देता जाएगा धीरे धीरे। इसलिए कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं होना चाहिए, और साउथ वेस्ट में कभी नहीं होना चाहिए। दो के लिए हम हमेशा मना करते हैं, बाकी सब जगह की और रेमेडी चलती है। देखो, उसकी बेटी जो है सर, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बहुत ही डिस्टर्ब है उसकी बेटी। डिस्टर्ब हो गई ना, क्योंकि दिमाग का खेल तो बड़े स्टडीज में बड़े होता है। बच्चों पे आता है, बच्चों पे ही आता है सर। सबसे पहले बच्चों पे जो कमजोर होता जाएगा उस पर सबसे जल्दी आएगा। फिर फीमेल्स पे सबसे जल्दी आएगा जो घर में रहती हैं। यस सर। जिसका मूड सबसे कमजोर होगा उस पर सबसे जल्दी आएगा। जिसका ऑरा सबसे कमजोर होगा उस पर सबसे जल्दी आएगा। मून भी जो है आसपास कोई नहीं है, तो इफेक्ट हुआ हो रहा है उसको अभी तो, प्रॉब्लम ये हो रही है। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अपना दूसरा टॉपिक है SSW। SSW जो है वो साउथ और साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच की जो जगह है वो आती है SSW। ये भी 22 डिग्री की जगह है। साउथ और साउथ के बीच की जो जगह है, 180 डिग्री साउथ है,
और 240 डिग्री साउथ वेस्ट है। तो इसके बीच की जो जगह है 10 डिग्री आप कम कर लो, 230 हो गया। इधर एक बढ़ा लो, 90 हो गया। 190 से 230 के बीच का जो है जोन 20 डिग्री हो गया, 210 ही मानो। ये जो जोन है ये आपका साउथ साउथ वेस्ट का जोन है। ये आइडियल प्लेस है फॉर टॉयलेट। कोई कहता है ना टॉयलेट कहाँ बनाए, टॉयलेट यहाँ बनाइए, SSW में। कौन सा बनाइए, वैसे तो कोई सा भी बना सकते हैं यहाँ पे, बट मैं प्रेफर करूंगा वॉल माउंटेन। वैसे इंडियन भी बना सकते हैं यहाँ पे, और किसी भी तरह का टॉयलेट यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है डिस्पोजेबल जोन है। डिस्पोजेबल जोन कहते हैं इसको। डिस्पोजेबल जोन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी चीज जाएगी वो डिस्पोज हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे जो भी जाएगा वो डिस्पोज हो जाएगा। अगर यहाँ वॉशरूम बनाते हैं तो आप जो गंदगी है वो डिस्पोज हो जाएगी। और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? इसके बेनिफिट ये हैं इस जोन के कि अगर किसी को ड्रिंक वगैरह का शौक है, ड्रिंक या कोई बैड हैबिट किसी को लगी हुई है, सिगरेट की या किसी भी तरह की कोई बैड हैबिट लगी हुई है, तो आप वो वाला सामान ले जाके SSW में रख दीजिए। धीरे धीरे उस आदमी की ये आदत छूट जाएगी, उस व्यक्ति की आदत छूट जाएगी। क्योंकि SSW जो जोन है, आप कभी भी नोट कीजिएगा आपके घर में जो SSW जोन है, यहाँ पे जो चीजें पड़ी रहती है वो सालों तक यूं ही पड़ी रहती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता बिल्कुल भी। ये ऐसा जोन है, आदमी भूल जाता है जोन में सामान रख के। तो अगर कोई बंदा अपने बैड हैबिट्स वाली जो चीजें हैं या ड्रिंक है ये सब वहां रख देता है, तो वो भूल जाएगा। कलर क्या है इसका? ये अर्थ एलिमेंट का कलर है, तो इसका कलर है हाँ, दिस इज दिस येलो। इज फैक्ट सर, ये सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल। ये ना फैक्ट है। चलिए मैं ये आपको बिल्कुल मैंने एक्सपीरियंस की हुई बात है ये। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैम आप इसको और आजमाइए, ये काफ़ी अच्छा है। अपन इसमें टेक्निक लगा सकते हैं जैसे। अलमारी रखी हुई है, अगर आप कपड़े नहीं पहन रहे हैं और यहाँ से कपड़े उठाएंगे भी नहीं और देखेंगे भी नहीं, आपकी इच्छा ही नहीं होगी। बिल्कुल अलमारी रख बिल्कुल दिए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, कपड़े यूज ही नहीं आएंगे, वो पड़ पहन जाएंगे वहां पे। यूज नहीं कर पाएंगे। कहते हैं हाँ, ना कि साउथ साउथ वेस्ट में ही अलमारी भारी चीज होनी चाहिए, सारी चीजें, पर आप देखेंगे कि यहाँ रखते हैं लोग, पहन नहीं हम्म, पाते वो कपड़ा। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। मेनली क्या रखा जाए ऋतु जी? मैम एक्चुअली यहाँ पे सर रखने आप के लिए मैं बताइए। बताऊँ आपको, यहाँ पे SSW टॉयलेट के लिए जगह बनी हुई है बेसिकली। और यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ समय के लिए आप यहाँ आके बैठ सकते हैं। जो जोन है ना, ये सिर्फ ये इसी चीज के लिए होता है कि कुछ समय आप वहाँ आके बैठे हैं, 15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए बस। इससे ज्यादा नहीं, पूरे 24 आवर्स में से। तो आपको यहाँ पे ऐसी चीजें रखनी है जो वेस्टेज है, जो डस्टबिन आपको यहाँ रखना है। डिस्पोजल वाली चीजें, हाँ, डिस्पोजेबल। जैसे आपका डस्टबिन है वो आप रख सकते हो यहाँ पे, कूड़ा करकट यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हो। झाड़ू, सब ये सारी चीजें। जो भी आप डिस्पोजेबल आपको लगता है भाई ये डिस्पोजेबल चीज है, वो आप यहाँ रख दो। आप यहाँ पे कभी भी अपना जो पैसे की अलमारी कभी मत रखना, नहीं तो आप भूल जाओगे, वो पैसे पड़े रह जाएंगे, डिस्पोज हो जाएंगे। बना सकते हैं जो अनयूजुअल चीजें हैं, हाँ हाँ स्टोर रूम बना सकते हैं। हाँ, स्टोर रूम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ एलिमेंट है, येलो कलर का इसका वो है कलर, और भारी होनी चाहिए जगह सारी, तो आप स्टोर रूम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर रूम के लिए अच्छी जगह है। बट ये है कि आप अलमारी मत कीजिए, यहाँ पे अलमारी आपने रख दिया, वहाँ पैसा रख दिया, तो पता चला पैसा डिस्पोज होना शुरू हो गया, पैसा बर्बाद होना शुरू हो गया। आप जो अननेसेसरी पैसा खर्च करते हो ना, कहीं भी आप जाते हो, 1000 रुपए का सामान खरीदना होता है, और पता चला आपने 5000 का बिल बना लिया, वो इसलिए इधर बना ना है। FSW में सर का मतलब अलमारी है बड़ा, वो कपड़ा रखा ही रह जाता, अभी पहनते तक नहीं है वो। जब तक मैं उनको निकाल कर दूं नहीं, उठाऊं नहीं, पंडित जी का वही मैं कह रही हूँ। ये सच है बात। हाँ, अगर आपकी कोई चीज गुम जाती है ना, तो पहले SSW चेक कर लो, हो सकता है वहां रह के भूल गई हो। इंसान भूल जाता है ना, वहां रख के रखा और भूल गया भाई, तो SSW में चेक कर लो।
ठीक है। और आपको SHW के बारे में, डस्टबिन मैंने आपको बता दिया, डस्टबिन रखना चाहिए, लत छुड़ाने की वस्तुएं यहाँ पे रखें, ये भी मैंने बता दिया आपको, है ना। ग्रीन कलर इसका दुश्मन है, यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं करना है, तो आप नोट कर लीजिए, एंटी कलर। ग्रीन इनका एंटी है, ग्रीन आपको नहीं करना है। और येलो के बिल्कुल सामने कौन सा कलर था, ब्लू, ब्लू भी इनका एंटी है, ब्लू भी यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। येलो आप कर सकते हैं, ऑरेंज भी कर सकते हैं, ऑरेंज भी अलाउ है यहाँ पे, येलो भी अलाउ है, दोनों कलर। एक कलर और आता है सर, कत्थई कलर, कोका कलर। कलर तो इतने होते हैं कि कलर के बारे में अपन डिस्कशन करें तो अब डार्क, पता ही नहीं चलता डार्क कब। ब्राउन, तो डार्क कर्टेन ब्राउन, लगाते हैं सर। हाँ, तो मैम देखिए ब्राउन तो किस फैमिली में आएगा। देखिए अगर वुड कलर है तो वो तो सभी जगह अलाउ है, लेकिन अगर डार्क ब्राउन है हाँ, तो वो फिर आप रेड फैमिली में ही आएगा ऑब्वियसली, आई थिंक। रेड और येलो को मिलके हो गया ब्राउन। यस। वो आप एक बार गूगल से, चैट जीपीटी से पूछ के चेक कर लेना किस फैमिली में आ रहा है वो, उसी फैमिली का कलर देख लेना। ब्राउन तो अर्थ, हाँ ब्राउन अर्थ का है ऑब्वियसली, बट हम यहाँ पे येलो कर रहे हैं ना अर्थ का, तो क्योंकि मिट्टी येलो कलर की होती है। कलर नहीं होता है सर, कोका कलर, कत्थई कलर, जिसका कोका कलर होता है, हाँ हाँ वो चीज में, हाँ, वो आ सकता वो है, मैं कह, वो मिट्टी का हाँ, कलर आ सकता है। हाँ, मिट्टी का रस, रस्ट जैसा। हाँ, यहाँ पे छत पे पानी की टंकी बना सकते हैं आप, ये अच्छी जगह है, छत पे पानी की टंकी आप लगा रख सकते हैं यहाँ पे। FSW में हाँ यहाँ पे रख सकते हैं पानी की टंकी, क्योंकि खाली टंकी रखते हैं सर, भरी टंकी कैसे रखेंगे? नहीं नहीं, जैसे सपोज कीजिए किसी की सीढ़ियाँ अगर इस तरफ आ रही है, स्टेयर्स, हाँ, स्टेयर्स, हाँ। तो स्टेयर्स के ऊपर अगर वो मूंगटी बना दें तो वहाँ रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। SW में अवॉइड करेंगे हम तो, जब SW में सीढ़ियाँ बनेगी, SSW में बनेगी तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा ना, छोटा प्लॉट होगा तो SSW में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता वो, कोई ओके डेड सर। स्पेस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी आज तो ये दो टॉपिक करते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट वाला जो टॉपिक मैं लूंगा वो नेक्स्ट टाइम लूंगा, उसमें काफी लंबा चौड़ा, कम से कम 2 घंटे चाहिए उस चैप्टर को, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे साउथ वेस्ट से रिलेटेड, तो उस पर अपन नेक्स्ट पे लेंगे, साउथ वेस्ट को आज नहीं लेंगे। आज अपन यहीं पे इसको क्लोज कर रहे हैं, और मैं इसको रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ।